अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू गोश्त की रेसिपी। ठीक है, तो अपना काम शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है, तकरीबन 3 पाव गोश्त है। ठीक है, चिकन का। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, वो जो खाने में आपको फीकी फीकी बोटी लग रही होती है ना, वो नहीं लगेगा। ये नमक जो है ना, ये इसमें रच बस जाएगा। और इसको लगा के हमने धोना नहीं है, ये धो के मैंने रखा हुआ था। बस इसको 1 चम्मच नमक लगा दिया। ठीक है, अब सारी चीज़ें साइड पे करते हुए साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ। इसके लिए ले लिया हमने 1 कुकर, ये 2 अदद प्याज है, रफली चॉप कर लें। ये 2 टमाटर हैं जंबो साइज़ के। ठीक है, और ये स्किन के साथ ही हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है बस। और इसमें जाएगा 1 गिलास पानी। हमने सिर्फ मसाले को गलाना है, बस ये हमारा मकसद है इसका। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, एज़ यूजुअल पिंक सॉल्ट, ½ टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें 1.5 टीस्पून। बाकी कम ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। बस अब मैं इसको बंद करके प्रेशर को और रख दूँगी चूल्हे पे। ठीक है, ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें गोश्त डालेंगे। इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपको ये देखिए कि गोश्त फ्राई हो गया। अब मैं इसको निकालने लगी। और दूसरी साइड पे मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ कुकर और मसाले के लिए। अब बस उसको भी खोलने लगी, फिर देखते हैं। और ये जो ऑयल बच गया है ना, ये हम हंडिया में इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने ज़ाया नहीं कर देना, सारा चिकन का जायका तो इसी में है। ये देखेंगे मसाला हमारा रेडी हो गया, बस थोड़ा सा पानी है। ये विसल चलने के बाद मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट चलाया। अब ये जो हमने टमाटर डाले थे स्किन के साथ, उसके स्किन निकाल देंगे। इजीली निकल आएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत गर्म है, ध्यान से कीजिएगा, हाथ में जलाना। ये देखें, ये मैं निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें, मसाले का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और मसाला भी बिल्कुल गल गया। अब इसमें डालेंगे वो वाला ऑयल जो हमने जिसमें गोश्त फ्राई किया था ना, वो वाला ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें फ्राई किया हुआ गोश्त डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी के। क्या आला जायका आएगा इसके साथ, क्योंकि वो ऑयल थोड़ा कम था ना, तो बाकी अब हम इसमें घी डालेंगे।
इसको हिलाएंगे अच्छी तरह। अब इसकी बुनाई का ही सारा काम है, अगर वो आपने अच्छे तरीके से कर ली ना तो बहुत मज़े का आपका बनेगा ये सारा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ये 2 दालचीनी और ये 2 बड़ी इलायची, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा भी जायका आता है। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। इसमें ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हंडिया जो है वो अच्छी बनती है। ये थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाए, घी ऊपर आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें क्या डालेंगे। ये देखिए घी मसाले से अलग होना शुरू हो गया। अब इसमें डालेंगे चीज़ें। इस टाइम पे इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून दही, सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें पहले जंबो साइज़ के 2 टमाटर भी डाले। साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए। दही के साथ ही हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। ये मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और इनको मैंने सिर्फ सेंटर में से काटा है, ठीक है। आलू गोश्त में हमेशा बड़े बड़े आलू जाते हैं ऐसे, ताकि दही का पानी खुश्क होने तक ये आलू भी गल जाए। गोश्त तो हमारा पहले ही हाफ डन था जब हमने इसको फ्राई किया था, तो ये दोनों चीज़ें साथ ही गल जाएंगी। ये आलू और गोश्त को मसाले के साथ भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये देखते हैं कैसे सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, और इतना पानी शामिल करेंगे कि आलू भी गल जाए और ग्रेवी भी रह जाए। मैं इसमें तकरीबन ये 3 गिलास डालने लगे। देख रहे हैं कितनी प्यारी शक्ल निकल के आई है इसकी, और एक भी ज़रा इसमें बाकी नहीं है मसाले का। जितना अच्छा भूनेंगे ना उतनी अच्छी ग्रेवी तैयार होगी और उतना ही अच्छा आलू गोश्त बनेगा। अब इसको मैं ढक्कन दे के रखने लगी हूँ ताकि आलू वगैरह गल। ये देखें जी आलू गोश्त गल गया, आलू गल गए हैं बिल्कुल और ये रेडी हो गई। इतनी ग्रेवी बहुत है आलू गोश्त की, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। अगर आप लोग और कम करना चाहते हैं तो और कम कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब इस टाइम पर इसमें डालेंगे ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये इसका टच है बस। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया और यह है इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर धनिया जो है वो गार्निश कर देंगे ऐसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें प्लीज़। और ट्राई करना मस्ट है, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। ये इतनी मज़े की रेसिपी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।